जनता का जो जनादेश है उसको स्वीकार हम सब लोग करते हैं, लेकिन ये रुझान आखिरी नहीं है। अभी 31 राउंड के मतगणना होने शेष बाकी है और हम लोग को भरोसा और विश्वास है कि यहाँ की जनता ने जनादेश एनडीए के पक्ष में दिया है। गड़बड़ी हो रही है, अधिकारी लूट रहे हैं। अब वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं, तो उनको कैसा लगता है ईवीएम में कौन कौन आदमी छेड़छाड़ किया। जब एनडीए जीतेगा तो तरह तरह का सवाल खड़ा करने लगेंगे, लेकिन अभी तो पूछिएगा तो अभी कहें कि जनादेश का सम्मान करते। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के एक सीट बांकेपुर में उपचुनाव हुए और मतगणना की प्रक्रिया है वो शुरू है, और ऐसे में प्रशांत किशोर हैं, वो पहले और दूसरे राउंड में लगातार बढ़त बना रहे हैं। तो रुझान है वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की ओर देख रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार हैं। सर, कैसे देख रहे हैं जो रुझान आ रहे हैं बांकेपुर उपचुनाव के? जनता का जो जनादेश है उसको स्वीकार हम सब लोग करते हैं, लेकिन ये रुझान आखिरी नहीं है। अभी 31 राउंड के मतगणना होने शेष बाकी है और हम लोग को भरोसा और विश्वास है कि यहाँ की जनता ने जनादेश एनडीए के पक्ष में दिया है और एनडीए की उम्मीदवार जीतने की पूरी आशा और उम्मीद है। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह से कई आरोप लगाए थे जिला प्रशासन पर, आपके जो प्रशासन है उपचुनाव में कई आरोप लगाए थे उसको। अब तो उनसे पूछिए तो पता चलेगा। कहते थे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, अधिकारी लूट रहे हैं। अब वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं, तो उनको कैसा लगता है ईवीएम में कौन कौन आदमी छेड़छाड़ किया। तो भरोसा करना चाहिए प्रशासन पर, भरोसा करना चाहिए ईवीएम पर, भरोसा करना चाहिए मतदाता पर, भरोसा करना चाहिए जनादेश पर, लेकिन वो भरोसा नहीं करते हैं और आगे फिर कुछ बोलेंगे। जब एनडीए जीतेगा तो तरह तरह का सवाल खड़ा करने लगेंगे, लेकिन अभी तो पूछिएगा तो अभी कहें कि जनादेश का सम्मान करते। यानी कि लग रहा है कि फिर इतना रुझान आने के बाद भी लग रहा है कि एनडीए जीतेगी। नहीं, 31 राउंड की गिनती है। 31 राउंड में कुछ भी हो सकता है। 1000-2000 मत कोई माने नहीं रखता है। हम लोग भी चुनाव लड़े हैं, 8-8 बार जीते हैं। हमको भी कभी कभी फर्स्ट राउंड में पीछे चले हैं, दूसरे राउंड में पीछे चले हैं, तीसरे राउंड में पीछे चले हैं। ये रुझान आगे पीछे होता रहता है, लेकिन जनता पर पूरा भरोसा है कि जो जनादेश मिलेगा वो एनडीए के पक्ष में। सर, एक सवाल है, यूपी में भी अब चुनाव होना है, आप यूपी के प्रभारी हैं जनता दल यूनाइटेड के, वहाँ क्या कुछ तैयारी चल रही है? क्या कुछ जदयू किस तरह से लड़ेगी वहाँ चुनाव? वहाँ पर अभी समीक्षा चल रही है कि वहाँ पर हम लोग किस तरह से वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, किस तरह से संगठन को बढ़ाएंगे, वो सब काम वहाँ पर चल रहा है। आगे कुछ निर्णय होगा तो बताएंगे। क्या सीटों के भी चर्चा हो रही है? क्योंकि लग बात सामने आई है कि जदयू 25 से प्लस सीट पर वहाँ चुनाव लड़ेगी। नहीं, अभी कोई ऐसी बात नहीं है, अभी समीक्षा चल रही है। जब समीक्षा हो जाएगी तब विस्तार से बताएंगे। एक और सवाल लेंगे। तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर के बिहार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, जिस तरह से हत्याएं हुई है अधिकारी का। देखिए, घटना हुई है तो सवाल खड़े होंगे और सवाल का जवाब देना सरकार का दायित्व भी है, फर्ज भी है, और कानून के हिसाब से उनकी ड्यूटी भी बनती है। लेकिन जो घटना हुई है उसकी जांच हो रही है और जांच में जो लोग संलिप्त होंगे किसी भी हालत में बचेंगे नहीं, और उनके परिवार को पूरा सुरक्षा देने के लिए सरकार की संकल्पित है और इस दिशा में काम चल रहा है। तो आप सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का क्या कुछ कहना था। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी ये पहला राउंड, दूसरा राउंड का काउंटिंग हुआ है, अभी बाकी है और एनडीए का जो जीत है वो सुनिश्चित है। तो क्या कुछ कर रहे थे आपने सुना। इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूज़ के साथ। नमस्कार।